हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 3 मार्च 2022 और 3 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, जहां से आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बन सकते हैं। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अभी यूक्रेन देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब बात आती है यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। अभी आपको पता होगा यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष चल रहा है। अब यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया गया है, तो जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। यूरोपीय यूनियन का गठन हुआ था नेदरलैंड में, शहर है मैस्ट्रिच। और इसका अभी हेडक्वार्टर कहाँ है यूरोपीय संघ का? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। यूक्रेन इस संगठन में शामिल होने वाला 28वां देश बना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो अभी 1 मार्च से जन औषधि दिवस सप्ताह शुरू हुआ है। यह सप्ताह 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया क्यों जाता है? तो जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है। जन औषधि दिवस सप्ताह की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। और इस बार जन औषधि दिवस सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे देश के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी भारत पे के सह संस्थापक थे अश्नीर ग्रोवर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ आप इमेज में देखिए, ये है अश्नीर ग्रोवर और इन्होंने अभी भारत पे के सह संस्थापक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात आती है भारत पे की, तो भारत पे की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। भारत पे का मुख्यालय कहाँ है? तो इस कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं भारत पे के सुहेल समीर। कौन है? सुहेल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो अभी भारत का कोच्चिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूर्ण रूप से यानी 100% सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरे विश्व में ऐसा हवाई अड्डा है जो 100% सोलर एनर्जी से संचालित होगा। तो आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि देश का भी ये प्रथम है और विश्व का भी प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होगा। कोच्चिन एयरपोर्ट में अभी हाल ही में एक नया पावर प्लांट जो कि 12 मेगावाट पीक, क्या 12 मेगावाट पीक सोलर एनर्जी को जो मापते हैं तो मेगावाट पीक से मापते हैं, तो एक नया 12 मेगावाट पीक का प्लांट स्थापित किया गया है। और अब इस कोच्चिन एयरपोर्ट की टोटल कैपेसिटी हो गई है सोलर एनर्जी की, कितनी हो गई है? 50 मेगावाट पीक। कितनी हो गई? 50 मेगावाट पीक। और इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर भी ध्यान रखना है कि कोच्चिन एयरपोर्ट। अब कोच्चिन एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। आप मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी संजय पांडे को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय पांडे और इनको अभी हाल ही में मुंबई पुलिस का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीएसटी, तो डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सीआईआई का मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और यह भारत और सिंगापुर का प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है। तो आरोग्य वनम अभी हाल ही में उद्घाटन इसका हुआ है और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, रामनाथ कोविंद के द्वारा। अब देखते हैं कि ये आरोग्य वनम की विशेषता क्या है। तो इसे योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये जो नया आरोग्य वनम बनाया गया है, इसको बनाया कहाँ गया है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास, और यह टोटल 6.6 एकड़ में फैला हुआ है। और जो इसकी डिजाइनिंग है, तो यह ऐसा लगता है कि कोई इस योग मुद्रा में एक आदमी बैठा हुआ है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां हैं और अलग अलग प्रकार के पौधे शामिल हैं। साथ में इसमें योगा और ध्यान करने के लिए आम आदमियों के लिए भी जगह छोड़ी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं। तो अभी मैक्सिको के शोधकर्ताओं द्वारा पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए गए हैं। मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने इस तरह के छोटे छोटे 5 नैनो रोबोट विकसित किए हैं, जिन्हें 2022 के अंत तक चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह रोबोट काफी छोटे होते हैं आकार में, जिनको नैनो रोबोट बोला जाता है। अब इन रोबोटों को मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो आप मैप में देखिए, मैक्सिको यहाँ पे है, मैक्सिको वर्ल्ड के मैप में देखिए, और यहाँ पे आप यूएसए के नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आज का नॉलेज बूस्टर देख लेते हैं। तो आज के नॉलेज बूस्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। तो विश्व के जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी हैं, तो उनके नाम हैं और वो कहाँ किस देश में है। तो माउंट कोटोपैक्सी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है, यह कहाँ है, इक्वाडोर में। माउंट एटना ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ है, इटली में है। फ्यूजियामा भी एक्टिव वोल्केनो है और ये किस देश में है, जापान में। एलबुर्ज कहाँ है, तो एलबुर्ज जॉर्जिया में है। वैरन द्वीप का ज्वालामुखी, तो ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार जो कि भारत का ही द्वीप समूह है। और वैरन द्वीप ज्वालामुखी जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये फिलीपींस में है। और पोपा जो कि एक शांत ज्वालामुखी है, तो ये किस देश में है, म्यांमार में। को जो कि एक शांत ज्वालामुखी है, तो यह किस देश में है, ईरान में। तो आपको इनको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है। तो अभी चेक रिपब्लिक, स्वीडन और पोलैंड, इन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यह मना क्यों किया है, तो आप सभी को पता होगा, यूक्रेन और रूस के बीच अभी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। तो जिसके वजह से लोग सोच रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पे जानबूझकर हमला किया है। इसीलिए यह जो देश हैं, तो ये कहाँ के, यूरोप के देश हैं। तो इन्होंने अभी रूस के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने से मना कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किस खिलाड़ी को अपना कप्तान बनाया है। तो आईपीएल 2022 के लिए मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया है उड़ीसा में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और करेंट अकाउंट खुलवाना उद्देश्य है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और इसे लॉन्च किया गया है ओडिशा में। इसका नाम क्या है? तो बैंक सखी नाम से इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। अब बात आती है उड़ीसा की, तो आप मैप में देखिए, यह है उड़ीसा। इंडिया के मैप में देखिए उड़ीसा यहाँ पे है, आपके अलग से भी मैप है जहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा राज्य को। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। हाल ही में ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कटक में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया गया है उड़ीसा में, तो स्कूल में अब आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य कर दिया गया है उड़ीसा राज्य में। 2022 में उड़ीसा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उड़ीसा राज्य से। तो आज हमने स्टेट स्पेशल में उड़ीसा के बारे में डिस्कस किया है। यह सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि यह आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुचू को सेबी की अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसने ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरन नोरी को हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति और ई चिट्ठा नामक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है? तो यह नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। नाम आपको याद रखना है, अनुभूति और ई चिट्ठा। भारतीय रेलवे के किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो इसको मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जो कि इंडियन रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के बीना में। हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है जिमी सोनी ने। इंडियन मूल के रहने वाले, यह अभी अमेरिका में सेटल है, जिमी सोनी, और इनके द्वारा ही लिखी गई है यह पुस्तक, जिसका शीर्षक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल। किस हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के लिए पैनल बनाने का निर्देश दिया है? तो अभी त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड बनाने के लिए पैनल बनाने के लिए निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 3 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन वाली बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें इसको कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।